देवर जी की रक्षा हम करेंगे। अरे कीजिए वार, हम तैयार हैं। बाजीराव काशी पे तलवार नहीं उठा सकता। अच्छा, हम इतने खास हैं? तो फिर तैयार हो जाइए, आपको हमें मंदिर लेके जाना है। ये क्या है अनु? दिखा रही हूँ आपको और इन्हें। जैसा इन्होंने किया ऐसा आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया और मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं थी। और आपके हाथ की झुकती हुई तलवार हमें अच्छी नहीं लगी। अनु, ननंद है तो उन्हें पूरा आके हमें ताना देने का। उन्हें जाने दीजिए। मैं अब भी जाकर आई को बताती हूँ कि भाऊ अब भाभी के चक्कर में तलवार झुकाना भी सीख रहे हैं और भाभी उनको अपने हिसाब से बना रही है। ऐसे तो वो डरपोक बन जाएंगे। क्या बात है राधा भाई, आज आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं। वैसे आपको ऐसे प्रसन्न देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रसन्न होने वाली तो बात है। काशी बहू होने की अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझने लगी है। मैं तो हमेशा से जानती थी कि काशी के कदम इस वाड़े के लिए शुभ हैं और आगे भी शुभ रहेंगे। बस इतना चाहती थी कि वो इस वाड़े को अपना घर समझे, इस घर के लोगों को अपने लोग माने, और वैसे ही होने लगा है। देखिए ना, आज वो खुद अपने मन से पूजा करने के लिए मंदिर गई हैं आपके लिए, ताकि आप पेशवा बन सके। पर न जाने क्यों ऐसे लग रहा है कि कुछ तो चमत्कार होगा और आप पेशवा बनेंगे। और बाजी भाऊ कायर और डरपोक। ये क्या कह रही है तू? ये कि मुझे अब काशी बाई का इस घर में आना शुभ नहीं लगता। जिस बाजीराव की तलवार की धार का कोई जवाब नहीं था, उसी धार को काशीबाई बूंद कर रही है। क्या ये हमारे लिए शुभ है? और मुझे लगता है कि काशीबाई की वजह से अशुभ घड़ी आने वाली है। अरे ये तो छत्रपति साहू महाराज के खास अधिकारी हैं। ये यहाँ किस लिए आए हैं? सेना करते बालाजी से मिलना है तुरंत। बहुत अशुभ समाचार है, जल्दी करो वरना अनर्थ हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया? इतने बड़े अधिकारी को यहाँ आना पड़ा? बोला ना उन्होंने कि अशुभ समाचार है। तब तुम अपने घर वालों से घाघर के लिए लड़ रही थी। जो
जिस तरह किसी भी तलवार से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, तो उसी तरह कोई भी घाघर फूंक कर पूजा नहीं की जा सकती है। और आज यहाँ तुम मेरे घर वालों की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हो। वो लाडूबाई जितनी मुझे नापसंद थी, ये काशीबाई मुझे उतनी ही ज्यादा पसंद है। बाबा कहते थे और गुरुजी भी कहते थे, और दोनों सही कहते थे कि कुछ चीजें समय पे छोड़ देनी चाहिए। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं काशी कि आज फिर से अपनी इच्छा से यही इसी मंदिर में दोबारा जयमाला कर लेते हैं। फिर कह दूंगा कि दोस्त नहीं, हम पति पत्नी हैं। एकदम सही समय और सही जगह पे। आज तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, अपने दिल की हर एक बात बता दूंगा। कहिए कैसे आना हुआ? सेना करते बालाजी राव, मुझे इस तरह यहाँ देखकर आप परिस्थिति की गंभीरता का अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। छत्रपति शाहू महाराज के वर्तमान पेशवा बहरो पंत पिंगड़े जी को रानी साहिबा के समुद्री सरदार कान्होजी अंग्रे ने बंदी बना लिया है। क्या बंदी बना लिया? कान्होजी आंग्रे का इतना बड़ा दुस्साहस! मुझे पूरी बात बताइए, हुआ क्या? पेशवा वार्ता के लिए वहां गए थे, पर आंग्रे ने उन्हें धोखे से बंदी बनाया है। पेशवा को बंदी बना दिया? छत्रपति शाहू महाराज इस बात से काफी नाराज हैं और वो आपसे इसके जवाब के साथ साथ इसका निदान जल्द से जल्द चाहते हैं। छत्रपति शाहू महाराज से कहिए कि जो हुआ वो दुखद है। मैं उसके लिए अपना खेद व्यक्त करता हूँ और साथ ही आश्वासन भी देता हूँ कि जल्द ही इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ निकालूंगा। स्थिति बहुत गंभीर है राधा। इस राज्य का सेनाकर्ता होने के नाते सबकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है, और यदि मेरे सेना करते रहते हुए वो इस राज्य के पेशवा को ही बंदी बना ले तो यह कलंक मेरे माथे लग जाएगा। हे बाप्पा, अब तू ही रक्षा कर। राव कहाँ चले गए? बाजी को आने दीजिए, उसे भी लेकर जाइए। नहीं राधा, बाजीराव मेरे साथ नहीं जाएगा। उसका यहाँ घर पे रहना अधिक आवश्यक है। समझने की कोशिश करो राधा, यदि कान्होजी आंग्रे ने पेशवा को ही बंदी बना लिया है तो अगला निशाना में हो सकता है कि सास पटवाड़े पर ही आक्रमण कर दे। ऐसे में बाजी यहाँ रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैं जाता हूँ। काशी भाभी के साथ भाव गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। आप कब से शुभ शुभ कर रहे थे, अब देखिए कितना बड़ा अशुभ हो गया। भगवान जी से क्या मांगा? ये कि
सासू माँ की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और ससुर जी भी पेशवा बन जाए। बाजीराव, आपको उन्हें पूजा में ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ, इन्हें कुछ समझाइए ना। ऐसा कोई जाता है क्या? मैं तो तुम्हारे लिए माला लाने गया था। पर हम इन मालाओं का क्या करेंगे? शाहू महाराज का गुस्सा अपनी जगह जायज है राधा, परंतु इस समय अधिक महत्वपूर्ण है पेशवा की जान बचाना। परंतु समय इतना कम है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या तरकीब निकालूं। अपने आप पर भरोसा कीजिए, मुझे पूरा यकीन है आप कोई ना कोई तरकीब अवश्य निकालेंगे। राधा, पेशवा बहुत बड़ा पद होता है। यदि कान्होजी आंग्रे ने पेशवा को अपने कब्जे में लिया है तो अवश्य ही उन्हें छोड़ने के लिए भी एक बड़ी रकम की मांग करेगा। और मैं एक सेना करता ही सही, परंतु पेशवा से मेरा पद छोटा है। इतने अधिकार नहीं है मेरे पास कि उसकी बड़ी रकम की मांग को पूरा कर पाऊं। शाहू महाराज को खुद ही पहल करनी चाहिए थी। मैं तो एक योद्धा हूं, आक्रमण करके पेशवा को बचाने की कोशिश भर कर सकता हूं, परंतु मेरी उस कोशिश में पेशवा की जान भी जा सकती है। परंतु ये बात उन्हें कौन समझाए। जाता हूं। बाबा, प्रसाद तो लेते जाइए। आप ही के लिए पूजा की थी ताकि आप जल्द से जल्द पेशवा बन जाए। फिलहाल तो वर्तमान पेशवा की जान बचाने और छत्रपति शाहू महाराज से अपनी गलती की क्षमा मांगने जा रहा हूं। और जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए संभव नहीं लगता कि मैं अब कभी पेशवा बन पाऊंगा। खैर, प्रसाद दो। बाबा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं बाजी, तुम यहीं रुकोगे। घर पे तुम्हारी अधिक आवश्यकता है। मैंने सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी यहां पर भी छोड़ दी है। अब घर और परिवार की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा। मैंने सैनिकों से चौकस रहने के लिए भी कह दिया है। तुम भी जाकर उनसे कह दो कि किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। हे भगवान, अभी अभी तो हमने इस घर के लिए आपसे प्रार्थना की थी और अभी अभी हमारे पहुंचने से ही पहले आपने इतनी मनहूस खबर पहुंचा दी। सासू माँ और ससुर जी बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। छोड़िए मुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी गंगा। छोड़ो अन्नू भाई, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो, देखो तुम्हारी आई आ गई। झूठ क्यों बोलती हो? वो हमारी आई नहीं, कावेरी ताई थी। वही तो। अगर कावेरी ताई का नाम लेती तो तुम मुझे छोड़ती क्या? इसीलिए छोटे पद के लोगों का नाम लेती तो तुम मुझे छोड़ती क्या? और मैं एक सेना करता ही सही, परंतु पेशवा से मेरा पद छोटा है। इतने अधिकार नहीं है मेरे पास कि उसकी बड़ी रकम की मांग को पूरा कर पाऊं।
इसके लिए बड़े का सहारा चाहिए। तुम मुझे छोटा बड़ा सिखाओगी? पहले मुझे मेरी गुड़िया दो। सासू माँ, उपाय मिल गया। किस बात का उपाय? वो ससुर जी के पेशवा बनने का। सासू माँ, सच में उपाय मिल गया है। देखो काशी, तुम्हारे ससुर जी छत्रपति शाहू महाराज के बंदी पेशवा को छुड़ाने गए, तो तुम्हें उनके ही पेशवा बनने का उपाय सूझ रहा है? हाँ सासू माँ, उसी बंदी बनाए गए पेशवा को छुड़ाने में ससुर जी के पेशवा बनने का राज है। अरे सुनिए तो सही। काशी, तुम बात को समझो। ये सब राजनीतिक बातें हैं और तुम छोटी हो, तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। अच्छी तरह से समझाओ इसे बाजी। इसकी नादानी घर में चल सकती है, बाहर नहीं। पहले घर के लायक बने, फिर बाहर के लिए राय और अपने सुझाव दे दे। पर हमारी बात तो सुनिए। काशी, अंदर चलो, हम अंदर बात करते हैं। अरे अरे राव, एक बार हम पर। काशी क्यों जिद कर रही हो? हमें बस एक बार ससुर जी के पास ले चलिए ना। बाबा अभी वाड़े के बहुत दूर तक चले गए होंगे और बिना आई की इजाजत के मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। और वैसे भी बाबा ने वाड़े की रक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। राव, बस एक बार, कम से कम आप तो हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। और आपको क्या लगता है कि हम इतनी कठिन परिस्थिति में भी बिना किसी ठोस योजना के आपको जाने के लिए कहेंगे? राव, हमारी बात मानिए और हमें ससुर जी के पास ले चलिए। वाड़े की रक्षा के लिए सैनिक है ना, और हमें तो बस ससुर जी को किसी भी तरह उपाय बताकर लौटना है। दोस्ती के नाते ही सही, हमें ले चलिए ना राव। आई आई, मैं काशी की जिम्मेदारी लेता हूँ। राऊ, आई वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जो हमारे लिए उचित ना हो। मान जाइए ना उसकी बात, ले जाने दीजिए मुझे उसे बाबा के पास। राऊ, तुम्हारे बाबा छत्रपति शाहू महाराज के दरबार तक पहुंच गए होंगे, वो रास्ते में नहीं मिलेंगे। तो मिलकर भी क्या बात करोगे? काशी बचकानी बातें करेगी, ये गंभीर मामला है। आई मैं जानता हूँ ये गंभीर मामला है, और बाबा के पीछे पीछे हम दरबार तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि काशी को भी कोई जरूरी उपाय ही बताना है। आई कुछ गलत हुआ तो ये बाजीराव काशीबाई की जगह सजा भुगतेगा। तुम्हारे सजा भुगतने से उसकी गलतियां धुल तो नहीं जाएंगी ना बाजी? सासू माँ, आज आपने ही भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहा था ताकि ससुर जी पेशवा बन सके। तो समझ लीजिए कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हमें एक मौका दिया। अगर ये मौका छूट गया, फिर पता नहीं दूसरा मौका कब आएगा। हम पर विश्वास कीजिए और हमें जाने दीजिए। जाने दीजिए ना आई। और ससुर जी की छत्रपति शाहू महाराज से मिलने से पहले हमें उनसे बात करनी है। फिर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, कभी भी मना नहीं करेंगे। जाओ। जाओ राऊ, जाओ। धन्यवाद आई।